सभी को नमस्कार। कोविड-19 जैसी महामारी में आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ जीबीसी डीडवाना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज अपन राजस्थान पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल पर चर्चा करेंगे। के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, यानी संविधान का अनुच्छेद 165 ये स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य में एक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाएगी। महाधिवक्ता राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो कि राज्य सरकारों को विधि संबंधी मामलों में एडवाइजरी या सलाह देने का कार्य करता है। यानी एडवोकेट जो जनरल है वो स्टेट में सुप्रीम एक लॉ ऑफिसर होता है और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लीगल संबंधी जो भी इश्यूज होते हैं उन पर एडवाइस देने का कार्य करता है। महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति स्टेट के गवर्नर या राज्यपाल द्वारा की जाती है और क्योंकि राज्यों के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है अतः राज्यपाल ऐसी नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श या सलाह के आधार पर ही करता है। नेक्स्ट, नियुक्ति के लिए योग्यता। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यता होना चाहिए, तो ये संविधान में निर्धारित किया गया है, यानी अनुच्छेद 165 में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे इस पद पर नियुक्त किया जाना है वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी जो व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है। नंबर 1 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद सेकंड, हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में 10 वर्षों तक निरंतर कार्य करता रहा हो या राज्य न्यायिक सेवा जैसे आरजेएस वगैरह 10 वर्षों से न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो। यानी हाई कोर्ट के जजेज बनने के लिए 2 योग्यता है। नंबर 1 वो भारत का नागरिक होना चाहिए और नंबर 2 के अंदर वो या तो 10 वर्षों तक निरंतर एडवोकेट या वकील के रूप में कार्य कर चुका हो या राज्य न्यायिक सेवा में 10 वर्षों तक निरंतर न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता की शपथ या ओथ, शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं है। यानी महाधिवक्ता जो शपथ लेता है या अपने पद की जो ओथ लेता है उसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, परंतु फिर भी राज्यपाल उसे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है। यानी शपथ का संविधान में या संविधान के अनुच्छेद 165 में प्रावधान नहीं है, परंतु फिर भी महाधिवक्ता को जब नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल उन्हें संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, कार्यकाल या टेन्योर, संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी संविधान का अनुच्छेद 165 में इसके कार्यकाल या टेन्योर का भी उल्लेख नहीं है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह पद पर रहते हैं अतः उसे राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि इनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है और प्रसाद पर्यंत का यहाँ पर मतलब मंत्री परिषद की सलाह, तो प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है और उसे राज्यपाल कभी भी पद से हटा सकता है। महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्तियाँ। नंबर 1, राज्य सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देना। यह महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल जो कि राज्य सरकार का सुप्रीम लीगल ऑफिसर होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि लीगल संबंधी जो भी इश्यूज है उस पर राज्य सरकार को एडवाइस देना। सेकंड,
राज्यपाल कोई अन्य मामला, यदि कानून संबंधी कोई अन्य मामला भी उसे सौंपते हैं तो भी उसमें भी वो सलाह देगा। राज्य सरकार का किसी न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना, यानी राज्य सरकार के विरुद्ध यदि किसी न्यायालय के अंदर कोई मामला चल रहा है तो उसके अंदर प्रतिनिधित्व अर्थात रिप्रेजेंटेटिव जो करने का कार्य सरकार की ओर से जो करता है वो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के द्वारा ही किया जाता है। उपयुक्त संविधान के अनुच्छेद 165 के अलावा संविधान का अनुच्छेद 177 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्राय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। यानी एडवोकेट जनरल के बारे में संविधान में दो बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 165 एवं 177। अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता जो राज्य का विधानमंडल या विधि निर्माण करने वाला निकाय है उसका सदस्य नहीं होता है, परंतु विधानमंडल की बैठक में वह भाग ले सकता है, किसी भी सदन को वो संबोधित कर सकता है तथा किसी भी सदन की जो भी कमेटीज होती है उसका वो मेंबर भी बन सकता है, परंतु उसे सदन में किसी भी विषय पर मत देने का या वोट करने का अधिकार नहीं होता है। यानी ये महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल के बारे में बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसे विधानमंडल की बैठकों में भाग लेने का, किसी समिति का मेंबर बनने का और साथ ही विधानमंडल को संबोधित करने का ये सब अधिकार है, लेकिन वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट, महाधिवक्ता को वेतन राज्य की कॉन्सिलेंट जो फंड है यानी संचित जो निधि है उसमें से दिया जाता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया, यानी 266 जो आर्टिकल है उसमें इस निधि का उल्लेख है। इस निधि से उसे वेतन दिया जाता है और वेतन कितना दिया जाएगा इसका निर्धारण राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, परंतु वह लोक सेवक नहीं होता है, अतः सूचना का अधिकार 2005 इस पर लागू नहीं होता है। यानी कहने की महत्वपूर्ण बात है कि इसे एक लीगल ऑफिसर के रूप में माना है और वो भी राज्य सरकार का सुप्रीम लीगल ऑफिसर है, परंतु ये लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता है और लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आने के कारण से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इस पे लागू नहीं होता है। राजस्थान में हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, वर्तमान में कौन है। तो राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता जी.सी. कासलीवाल साहब थे और राजस्थान में 1957 में प्रथम बार महाधिवक्ता की नियुक्ति हुई थी। यानी कहने का मतलब है कि 1 नवंबर 1956 में जब संविधान के 7वें अनुच्छेद द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो उस समय राजस्थान को बी राज्य की श्रेणी से ए राज्य में डाला गया। साथ ही उस समय से राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी और 1957 में राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई और प्रथम महाधिवक्ता हमारे जी.सी. कासलीवाल साहब थे। वर्तमान में महेंद्र सिंह सिंघवी जो कि राजस्थान के 18वें एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त है। सिंघवी की नियुक्ति 1919 में श्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल कल्याण सिंह साहब द्वारा की गई थी। राज्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता, ये ना आपने देखा होगा कि महाधिवक्ता के अलावा भी 2 या 4 के करीब अतिरिक्त एडवोकेट जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं, परंतु इनका संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। राज्य सरकारें एडवोकेट जनरल के सहयोग के लिए इन्हें नियुक्त करती है। इस प्रकार अपन ने प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान में महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल का विस्तार से अध्ययन किया। यदि आपको इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।